स्क्रीन दिखाई दे रही सभी को? यस सर। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये प्रोग्रेशन में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट अब आर्टिकल हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन are also known as in abbreviation AM, up to numbers. देखिए, if A, capital A, B are in AP, मान लीजिए तीन टर्म है एपी में, देन कैपिटल ए जो मिडिल वाला टर्म है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो इसी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं ए और बी का। इसकी वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी, कोई भी तीन टर्म है, मान लीजिए ए बी सी है, एपी में है, तो हम क्या कहेंगे, बी क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। और इसकी वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ से पहले ये देखिए, एपी में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होता है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इस ए को ले आइए एलएचएस में, तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, और इस माइनस ए को ले आइए आरएचएस में, तो बराबर a प्लस बी। तो 2a बराबर a प्लस बी, तो a बराबर क्या हो गया, a प्लस बी अपॉन 2। ये है अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला। ए और बी अगर दो नंबर हैं तो उनके अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी बाई 2। ऐसे अगर यहाँ पे ए और सी, ए बी सी ए पी में है, तो बी क्या होगा, a प्लस सी बाई 2। किसी भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या करना है, उन नंबर्स का सम लीजिए अपॉन 2, ये अरिथमेटिक मीन। बहुत ही आसान है। दोनों नंबर्स का एवरेज, मीन मतलब एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज मतलब दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दीजिए 2। बोलो बेटा। सर एम ऑफ ए एंड बी का क्या मतलब हुआ? एम ऑफ ए एंड बी का मतलब हुआ अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ओके सर। ए और बी का अरिथमेटिक मीन, कैपिटल ए को अरिथमेटिक मीन कहेंगे जो मिडिल टर्म, ठीक है। कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो ऐसे ही करना है। देखिए, अरिथमेटिक मीन का ही एब्रिविएशन है एएम, अरिथमेटिक मीन। हाँ बोलो बेटा। सर इसके अंदर हम जो वैल्यू लेंगे तो सर टर्म की वैल्यू होगी या टर्म नंबर होगा? देख लो, नंबर भी हो सकता है, टर्म भी हो सकता है। ये जैसे अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिखा है, बताओ क्या होगा, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ 13 एंड 19। बताइए इसका अरिथमेटिक मीन क्या हुआ? 16। बस आगे आपका यही है, 13 बाई 2, 13 प्लस 19 कितना हुआ, 32 बाई 2 16। ये इसका आंसर है, 16। यस सर। ये होता है अरिथमेटिक मीन। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ a माइनस बी एंड a प्लस बी। सर ए। ठीक है, सही है, वेरी गुड, आसान है। अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, दोनों को ऐड करना है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, दोनों का सम अपॉन 2, b कैंसिल, 2a अपॉन 2 कितना आ गया, a। बोलो कोई दिक्कत है तो। थर्ड, if the numbers, if the numbers 2n minus 1, 3n plus 2, 6n minus 1 are in AP, अगर ये सभी नंबर्स AP में हैं, then find n। n कैलकुलेट करिए, ये तीन टर्म AP में है, n क्या होगा,
सर 11n/2 होगा n की वैल्यू क्या है? 3 टर्म एपी में है, बताया ना अभी, एबीसी एपी में, तो बी क्या है? अरिथमेटिक मीन, मतलब इन दोनों का एवरेज। तो ये ध्यान रखिए, ए बी सी एपी में हो तो आप ऐसे ले सकते हैं बी बराबर a प्लस सी बाई 2, या फिर ऐसे ले सकते हैं 2b बराबर a, कोई भी लिखिए, या डिफरेंस लिख लीजिए b माइनस ए बराबर c माइनस बी, सबसे आएगा। तो इसको इसे लिखे 3n प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों का अर्थमेटिक मीन 2n माइनस 1 प्लस 6n माइनस 1 अपॉन 2। ये मिडिल टर्म इन दोनों का अर्थमेटिक मीन हो गया। सर n की वैल्यू 2 है क्या? n n की की वैल्यू वैल्यू 3 आ रही है। 3 आएगी, सर और 3 2 आ को रहा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो 6n प्लस 4, और इधर कितना है? 6n प्लस 2n 8n माइनस 2, 2n बराबर आ गया 6, तो n बराबर 3। आसान तो है, देखो सर बताओ 3 आ बताओ। रहा है। हाँ यहाँ देख लो, सॉल्यूशन 3 आ गया है, सही आ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए अर्थमेटिक इसमें। अगर किसी क्वेश्चन लिखा है देयर आर 3 टर्म्स इन एपी, टर्म आपको दिए नहीं है, देयर आर 3 नंबर्स इन एपी, आर 3 टर्म्स इन एपी, और वो टर्म्स आपको कैलकुलेट करने पड़ रहे हैं, तो तीनों टर्म को आप अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हो 3 टर्म्स इन एपी कैन बी टेकन एज। अगर कहा गया 3 टर्म है एपी में और उनका खास तौर से अगर सम दिया हुआ है, तो आप ऐसे एज्यूम कर लो, पहला टर्म ले लो a माइनस डी, दूसरा ले लो a, तीसरा ले लो a प्लस डी। तो तीनों का सम करोगे तो d कैंसिल हो जाएगा। कोई कहे कि मैं a प्लस डी a प्लस 2d लूँ तो गलत नहीं है, इससे भी बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन इससे कम हो जाएगी। 3 is equal to क्यों? क्योंकि इसमें अगर आपको क्वेश्चन में सम दिया है तो d कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, और मान लीजिए सम की वैल्यू कुछ दी है 9 दी है तो a की वैल्यू आ जाएगी, या कुछ और दिया है उससे a आ जाएगा, d और कुछ एक कंडीशन दी होगी d भी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन लिखा है 3 टर्म्स एपी में है तो बेटर रहेगा आप ऐसे एज्यूम करें, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इन तीनों कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए? d है, और यहाँ फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, a नहीं है। एंड फर्स्ट टर्म क्या लिया आपने यहाँ? a माइनस डी लिया है सर a माइनस डी। है ना? यस सर। अच्छा, यही अगर 4 टर्म्स हो, क्वेश्चन लिखा जाए 4 टर्म्स इन एपी, तो ज्यादा बेटर तरीका है लेने का, ठीक है। और ये ज्यादा बेटर तभी होता है जब सम दिया हुआ हो जिससे डी कैंसिल हो जाए। अगर सम नहीं दिया है तब तो आप ऐसे जनरल मेथड से लो, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3, या ये पर्टिकुलर मेथड से लो, दोनों से कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। सम दिया है तो कैलकुलेशन में बहुत फर्क आ जाएगा, तो बेटर मेथड उस केस में ये है। देखिए 4 टर्म्स इन एपी कैन बी टेकन एज, अगर 4 टर्म्स दिए हैं तो उनको ऐसे एज्यूम कीजिए, पहले टर्म को लीजिए a माइनस 3d, फिर लीजिए a माइनस डी, फिर a माइनस a प्लस डी, और फिर लीजिए a प्लस 3d। देखिए कॉमन डिफरेंस 2d है यहाँ, और सम करेंगे तो डी कैंसिल, 3d कैंसिल, कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 2d। अगर 3 टर्म्स लेने हैं तो कॉमन डिफरेंस d के साथ ऐसे लेना है। वापस ध्यान से समझिए, अगर 3 टर्म्स लेने हैं तो मिडिल टर्म a लिख लीजिए, और कॉमन डिफरेंस d के साथ एक एक टर्म आगे पीछे लिख दीजिए। 4 टर्म्स ले लें, मिडिल टर्म में लिख लीजिए a माइनस डी, a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस 2d हुआ, 2d ऐड कर लीजिए, एक बार 2d सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 टर्म आगे पीछे लिख लीजिए। अब इसी को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मान लीजिए 5 टर्म्स नहीं लिखा है, 5 टर्म्स लेंगे और क्या लोगे?
मिडिल टर्म ए लिखिए, दो टर्म इधर लिखिए कॉमन डिफरेंस डी के साथ, 3 हो गए। फिर लिखिए a माइनस 2d और इधर a प्लस 2d। देखिए सम लेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा। तो 5 लिखे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिखे तो मिडिल में a आए। ऐसे ही अगर कहीं 6 टर्म्स पूछा जाए एपी में और उन्हें एज्यूम करना है तो मिडिल में पहले a माइनस डी a प्लस डी, दो टर्म हो गए, कॉमन डिफरेंस 2d के साथ 2d, a माइनस 3d आ जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 3d। फिर कॉमन डिफरेंस 2d के साथ इधर मिलेगा a प्लस 5d, इधर a माइनस 5d। ऐसे लिखते हैं। अब धीरे धीरे जितने ज्यादा लिखें, लेकिन क्वेश्चंस किस पे ज्यादा आते हैं? 3 टर्म्स पे। जो सबसे पहले पढ़ा यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो होंगे 90% क्वेश्चन तो यही आते हैं 3 टर्म्स वाले। एक दो क्वेश्चंस में 4 टर्म्स तक आ जाएगा। वेरी रेयर है 5-6 टर्म्स का आए, तभी आएगा जब कैलकुलेशन और ज्यादा इजी हो। सर वो कर a लीजिए। माइनस 3d क्यों है? a माइनस 2d भी तो हो सकता है। a माइनस 2d लोगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ d हो जाएगा, इधर 2d हो जाएगा। सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो AP है। ओके सर। कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। यस सर। और ऐसा इसलिए लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो, नहीं तो जनरल मेथड से भी ले सकते थे, a प्लस डी a प्लस 2d। और कहाँ लेते हैं? जहां सम दिया हुआ, तो वहां पे आसान हो जाएगा। इस तरह से लेने पे क्वेश्चंस करो तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। नोट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बना के देखिए। फिर इसके बाद द सम ऑफ 3 नंबर्स in AP is 21 and their product is 231 and the numbers. And the numbers calculator. Sir, the numbers are 3, 7 or 11. 3, 7 और 11 सही है। आगे बाकी लोग भी देखिए, वही लगेगा ना, 3 नंबर्स दिए हैं तो लेट नंबर्स भी, नंबर्स क्या ले लें? a माइनस डी, a प्लस डी। तो सम क्या दिया हुआ है? सम हो जाएगा इनका तीनों का, d कैंसिल होगा, 3a बराबर 21। a की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब नंबर्स क्या हो गए? प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मतलब हो गया। अब नंबर्स हो गए 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी बराबर 231। 7 से यहाँ डिवाइड कीजिए और 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर आ गया 33। तो डी स्क्वायर बराबर हुआ 16। तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 4 दोनों हो सकती है। अगर आप +4 लेते हैं, डी लेंगे +4, तो नंबर्स क्या होंगे? 7 माइनस 4 मतलब 3, फिर 7, फिर 11।
या फिर D-4 ले सकते हैं। D-4 लेंगे तो क्या होंगे नंबर्स? 7 -4 11 7 3 नंबर्स यही है, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो 3 7 11 भी हो सकते हैं, 11 7 3 भी हो सकते हैं, यही नंबर्स है। बताइए कोई डाउट? सर वहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू -16 नहीं होना चाहिए? क्यों भाई? यहाँ से आप अगर माइनस ऐसे करोगे तो -D² 33 -49 -16 माइनस मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड 4 numbers, find 4 numbers in AP whose sum is 20, इनका सम कितना है 20 and sum of whose squares is इनके स्क्वायर्स का sum of whose squares is 120। फोर नंबर्स जिनका सम 20 है और उनके स्क्वायर्स का सम 120, वो नंबर्स कैलकुलेट करें। बताइए, 4 नंबर्स क्या अज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अज्यूम कीजिए, क्योंकि सम दिया है, अभी ऊपर लिखा था 4 नंबर्स हो एपी में तो क्या लेंगे, A-3D A-D A सर एक मिनट सर, plus बस D, सर A बस plus एक 3D। मिनट दीजिए। सर ऑलमोस्ट हो गया क्वेश्चन। सर 2, 3, 4, 5। 2 3 4 5 कितना हुआ सम इसका, ऐड करो। 14 आया, सम तो 20 दिया है। नहीं सर, नहीं गलत होगा सर। नंबर्स क्या है, लेट नंबर्स बी A-3D, 4 नंबर्स है ना, A-D A plus D and A plus 3D, ये तो लेंगे कॉमन डिफरेंस 2D के साथ, इन सभी का सम लेंगे तो D कैंसिल हो जाएंगे। देखिए सम कितना हो गया 4A, ये बराबर दिया है 20, तो A बराबर कितना आ गया 5, कोई दिक्कत? अब क्या लिखा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर्स का सम क्या हुआ, A की वैल्यू रखो 5 -3D का स्क्वायर प्लस 5 -D का स्क्वायर प्लस 5 + D का स्क्वायर प्लस 5 + 3D का स्क्वायर, ये बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया है 120। इसको सॉल्व कीजिए, इससे D आएगा, बताइए। D भी आ गया, ये भी आ गया, तो आ गया आंसर। नहीं आ रहा है, A - B का स्क्वायर A² + B² -2AB, ऐसे ही अगला लिखेंगे A² + B² -2AB। नेक्स्ट वन A² + B² + 2AB, A² + B² -2AB + 2AB बराबर 120। ये देखिए 30D कैंसिल, 10D कैंसिल, 25 25 25 4 टाइम्स हो गया 100,
डी 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 9d प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120, 20d स्क्वायर बराबर 20, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर आ आंसर रहा इज है समझ में कि नहीं? 2468। हाँ सही है, d बराबर प्लस माइनस 1, d प्लस माइनस 1 a 5। तो नंबर्स क्या हुए? अगर प्लस 1 रखोगे तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4 6 8 प्लस 1 रखने पे, या माइनस 1 रखोगे तो 8 6 4 2, दोनों सही है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर तो दिया नहीं, बताइए। सर मेरे लास्ट टाइम गलती हो गई, वो मैंने एपी को a माइनस 3d a माइनस 2d और वो ले लिया। प्रोडक्ट ले लिया तुमने। यस सर। क्वेश्चन में लिखा है स्क्वायर्स का सम। यस सर, प्रोडक्ट नहीं लिया सर, वो फॉर्मूला था ना a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d। तो हाँ। सर मैंने AP a माइनस 3d a माइनस 2d a माइनस d और a ले लिया, उसमें गलती हो गई। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें पढ़ेंगे हम लोग एपी में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के n टर्म्स का सम। का फॉर्मूला लिखेंगे इसमें हम लोग। ए इज फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है, डी इज कॉमन डिफरेंस, डी इसका कॉमन डिफरेंस है, आप एपी, देन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी इज गिवन बाय, तो इसके n टर्म्स का सम का क्या फॉर्मूला होगा? एस एन, n टर्म्स के सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला। कैसे आया अभी देख लेंगे, नोट कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर इसमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को a प्लस l भी तो लिख सकते हैं, जो l लास्ट टर्म है AP का। आगे बताएंगे बेटा, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम से लिया गया यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखें इसका एक्सप्लेनेशन। तो एस एन बराबर क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे अप टू लास्ट टर्म। लास्ट वाला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले क्या आएगा? डी का डिफरेंस है, आएगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी आएगा। उसके पहले ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी। अच्छा कहीं लिखा हो ए प्लस बी प्लस सी लिखा है और सी प्लस बी प्लस ए लिखा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। दोनों वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में लिख करके ऐड करोगे तब भी वही आंसर। तो यही काम यहाँ करना है। फिर से ऐसा लिखना है, पहले लास्ट टर्म को लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद सेकेंड लास्ट लिखना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 इंटू डी, ऐसे लिखते जाएंगे। सेकेंड वाला आ जाएगा सेकेंड लास्ट पे और फर्स्ट वाला हो जाएगा लास्ट। इसे कर दीजिए इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर लीजिए।
1 + 2 क्या हो जाएगा 2SN बराबर 2SN आ जाएगा। और यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड कीजिए, कितना हुआ बताइए 2A + n-1 × d हुआ क्या। ऐसे यहाँ पे ये करेस्पॉन्डिंग टर्म ऐड करने, ऐड करो इसको, कितना होगा A + A 2A, d कॉमन लो n-2 + 1 n-1 × d। ऐसे ही सारे 2A + n-1 × d आ जाएंगे। कितने ब्रैकेट है ये n टाइम्स n ब्रैकेट है। देखिए मान लो x दो बार ऐड करो तो कितना हो जाता है 2x, 3 टाइम्स ऐड करो 3x, n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा nx हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो मतलब ये वैल्यू क्या लिख दोगे n × 2A + n-1 × d। अब इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, Sn बराबर आ गया n/2 2A + n-1 × d। नोट करिए। ठीक है, इसी में लिख लें अब if L is last term that is nth term of AP। अगर n टर्म्स का सम ले रहे हैं तो nth टर्म होना चाहिए आप AP। अगर n से ज्यादा है तो n टर्म्स का सम लिख रहे हो तो nth टर्म होना चाहिए L। तो हम ये फॉर्म लगा रहे हैं देन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। तो ये भी एक फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म A + L। ये यहीं से आ जाएगा इसका प्रो। देखिए L क्या हुआ लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ये है A + n-1 × d होता है nth टर्म। और ऑलरेडी हम Sn क्या प्रूव कर चुके हैं n/2 2A + n-1 × d। यहाँ तक तो आ चुका है n/2। इस ब्रैकेट का जो 2A है उसको लिख लीजिए A + n-1 × d। जो A + n-1 × d है उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो L, वही लिख दो n/2 A + L। ये रिजल्ट नोट करिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इंपॉर्टेंट है, याद रखें n/2 2A + n-1 × d। ये फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में। सेकेंड वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब लास्ट टर्म दिया हुआ हो। फर्स्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, फिर आपको समेशन फॉर्मूला लगाना है, तब आप सेकेंड वाला यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में ज्यादा अगर हम बात करें कौन सा ज्यादा यूज होता है तो फर्स्ट फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। ठीक है,
क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखिए। And the sum of first 24 terms of the AP 5, 8, 11, 14. बनाइए इसको। Find the sum of first 24 terms of AP. So 948. 948 सही है, वेरी गुड, ये आंसर है। फर्स्ट 24 टर्म्स, तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 24 टर्म्स का सम चाहिए, तो n की वैल्यू है 24। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? a 5, कॉमन डिफरेंस d कितना हुआ? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा, नंबर ऑफ टर्म्स n हो तो फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n a d सब पता है, रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ गया। n हो गया 24/2, 2 इंटू a, 2 इंटू 5 10, तो ये 24 टर्म्स का सम प्लस n-1, 24 - 1 23 इंटू 3, ये हो गया 12, 69 प्लस 10 कितना हो गया? 79। मल्टीप्लाई करिए 948, ये बता रहा 948, ये आंसर है। बताइए कोई डाउट है? सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द सम 25 प्लस 28 प्लस 31 अप टू 100। 25, 28, 31 अप टू 100। अब यहाँ देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इवन दो आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू n/2 है फार्मूले में, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होनी चाहिए। फिर कैलकुलेट और बताइए आंसर। So 5025. 5025 नहीं, 5025 तो आंसर नहीं। एक सेकंड। So 165. 1625. 1625 सही है, वेरी गुड। 1625 फर्स्ट टर्म क्या है? So you are not audible.
देखिए डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी डबल दिखा रहा है, एक थोड़ा गायब हो जाए तो फिर स्क्रीन भी शेयर करते हैं। ठीक, देखिए लिख लिया था सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन लिखिए। गायब हो गई क्या स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आ गया? थर्ड क्वेश्चन लिखे। Yes, sir. सेकंड में कोई डाउट है तो बताइए। सेकंड एन कैलकुलेट कर लिया, एन था, फिर फॉर्मूला लगा दिया सम ऑफ एन टर्म्स का, फिर से गायब हो गया। नोट कर लिया हो क्वेश्चन? क्वेश्चन नोट किए कि नहीं आप लोग? नहीं आ रही आवाज? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही बच्चों? सर आ रही है। सर आ आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. फिर क्वेश्चन नोट कर लिया। थर्ड बनाइए इसे, सर कर ली। बनाइए थर्ड क्वेश्चन। इसका सम कैलकुलेट करना है। इसमें भी लास्ट टर्म दिया हुआ है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म्स पहले कैलकुलेट कीजिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट है, आगे भी है 11th 12th 11th में और जेई में भी क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पर। और भी प्रोग्रेशंस हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिक्स आगे भी यूज होने वाली है 10th के बाद भी। तो लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, इसमें n टर्म्स एज्यूम कर ले और देख ले सब वैल्यूज। फर्स्ट टर्म ये कितना है, 18 है। Sir. हाँ, Sir, answer -441 है क्या? -441, हाँ सही है, -441, वेरी गुड, ये आंसर है। अच्छा, ये आ जाएगा -2.5, मतलब -5/12 डी, ये कॉमन डिफरेंस है। nth टर्म पहले निकाली, एल जो लास्ट टर्म है और nth टर्म वो है -49 1/2, that will be a 18 plus n-1 into common difference -5/2। तो ये हो गया -49 तो -99/2, 49 into 2 98 plus 1, 18 इधर आएगा -18 बराबर n-1 into -5/2। कैल्शियम लीजिए, -99 -36 -135/2 से कैंसिल होगा, 2 -5 से डिवाइड हुआ 27, तो n-1 27, तो n की वैल्यू आ जाएगी 28। देखिए ये आ रहा है क्या, n 28 आ रहा है। Yes, sir. अब लिख लीजिए सम। therefore sum of this series will be सर इसको एक बार दोबारा बता दो। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या बेटा? सर ऊपर वाले पॉइंट को एक बार और। फर्स्ट टर्म है ये a, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, ये लास्ट टर्म है, मतलब nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया उसको, आप खुद सॉल्व करके देखो, n की वैल्यू आ रही है 28। n आ गया,
ये L पता है, A पता है, तो ये फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दोगे n/2 28/2, ये फर्स्ट टर्म है 18 और लास्ट टर्म है -49 1/2, ये हो गया 14, एलसीएम लेंगे तो आएगा 18 36 -99/2, कैंसिल हुआ यहाँ से 7 और इधर से कितना आया, कितना हो जाएगा -63 -441, ये आ रहा है आंसर। ठीक है, देखिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3 में अगला लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP whose nth term is 5n-1. Hence, find sum of first 20 terms. First 20 terms. क्या आ गया, n टर्म्स का सम एक एपी का कैलकुलेट कीजिए जिसका nth टर्म 5n-1 है। अब इसी एपी के 20 टर्म्स का, पहले n टर्म्स का सम निकालेंगे तो n की वैल्यू 20 रख देंगे, 20 टर्म्स का सम आ जाएगा। nth टर्म दिया है तो उससे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ये सब आ सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। हो गया बच्चों, nth टर्म मतलब tn 5n-1 है, n1 रखिए तो t1 दैट इज फर्स्ट टर्म हो जाएगा। उसी को हम a से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हो गया 5-1 4, t2 सेकेंड टर्म कितना आया 5 × 2 -1 9, थर्ड टर्म t3 ऐसे निकालोगे 14, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ये एक एपी है, कॉमन डिफरेंस t2 - t1, सर आंसर 1030। 9 - 4 5 आ गया, ये है d, तो d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दूं। देयरफॉर Sn का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ n की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, तो इन जनरल बताना है, तो 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला है। a की जगह रखेंगे 4 तो आ गया 2 × 4 8 + n-1 × 5 दैट इज n/2 5n + 3, ये है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। बताइए कोई डाउट है? और यही अब जब अगर हम 20 टर्म्स का सम निकालेंगे तो S20 कितना हो जाएगा 20/2, लिखोगे 5 × 20 100 + 3, तो 10 × 103 दैट इज 1030, ये आंसर है 1030, ये बता रहे थे बेटा। यस सर। 1030 आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4।
5 लिखेंगे। इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 1/2 3n square plus 7n, then find its nth term. And write its 20th term. नोट करें। सर nth टर्म होगा 5 + 3n। 5 + 3n, ठीक है, तो उससे 20th आ जाएगा। 5 + 3n नहीं, ये तो आंसर नहीं है, बट 5 + 3n कुछ गड़बड़ कर रहे हो, देखो वापस। सर 2 + 3n। ठीक है, 2 + 3n, हाँ ठीक है, 2 + 3n सही। और सर 20th टर्म होगा 61। 62 हो जाएगा ना। यस सर 62। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या है, Sn 1/2 into 3n square plus 7। सर n टर्म्स के सम का क्या मतलब है, वापस सोचो। n टर्म्स के सम का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अप टू n टर्म्स तक। तो n की जगह अगर मैं लिखूं 1 टर्म का सम तो केवल t1 हुआ, s2 लिखे तो t1 + t2 हुआ, s2 - s1 करें तो क्या आएगा, t2। ऐसे ही अगर Sn - 1 लिखा जाए, n को n - 1 से रिप्लेस करें तो Sn - 1 का मतलब क्या होगा, t1 + t2 + t3 अप टू t। इस Sn में से Sn - 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बचेगा, बताइए। t1 t2 t3 tn - 1 माइनस हो जाएगा, मतलब tn। तो tn की वैल्यू हमेशा किसी भी सीक्वेंस में सम ऑफ n टर्म्स का फर्स्ट n टर्म्स के सम में से फर्स्ट n - 1 टर्म्स के सम को माइनस कर दीजिए, तो वही है tn। यहाँ देखिए Sn - 1 क्या होगा, n के प्लेस पर n - 1 लिखिए, 3n - 1 का स्क्वायर प्लस 7n - 1 1/2, यहाँ आ जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 6n + 7n प्लस 3 - 7 -4। देख लीजिए, क्लियर है। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 1/2 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 1/2 कॉमन, 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n + 4। 3n स्क्वायर कैंसिल, 1/2 टाइम्स 7n - n 6n + 4, 2 से डिवाइड हुआ तो ये आ गया 3n + 2। यही है tn। tn मतलब nth टर्म, nth टर्म आ गया तो
20th टर्म निकालना है, n की जगह 20 रखो, 3 into 20 60 + 2 62। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। सर हाँ सर इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की वजह से थोड़ा इजी वे से नहीं कर सकते, मतलब हम इससे एस एन की वैल्यू हाफ इंटू 3n² + 7n दे रखे, तो सर हम उससे फर्स्ट और सेकंड टर्म सेपरेटली निकाल लेते हैं, तो उससे कैलकुलेशन एरर का चांस कम हो जाएगा। क्या सर इसमें मेरे समझ कैलकुलेशन में नहीं आया, वापस बोलो, आराम से बताओ, वापस बताओ बेटा। सर आपने जैसे किया है कि सर आपने फर्स्ट और सेकंड टर्म अलग से नहीं निकाले, आपने दोनों का डिफरेंस एक साथ निकाल लिया पूरे का। पूरे का डिफरेंस, हाँ यस सर। तो सर मैं हाँ कह रहा हूँ हमें एस एन की वैल्यू दे रखी है हाफ इंटू 3n² + 7n, हाँ तो सर हम उससे फर्स्ट और सेकंड टर्म सेपरेटली निकाल लेते हैं उसमें होल नंबर्स के टर्म में, और फिर उससे हम हाँ, तो सॉल्व कर ऐसे देंगे देखो, जिससे n1 कैलकुलेशन एरर रखोगे, ना हो। n1 रखोगे तो आ जाएगा t1, फिर 2 यस सर। रखोगे तो t2 नहीं आएगा, t1 + t2 आएगा, हाँ तो सर उसमें फिर फिर उससे वो डिफरेंस ही निकालना S2 पड़ेगा जब t2 आएगा तो निकालने के लिए। उससे S2 में से T1 माइनस कर देंगे हाँ तो उससे T2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखो ये जनरल मेथड है, मतलब सब में एप्लीकेबल है, कोई भी सीक्वेंस हो, ठीक यस है, सर। ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो ध्यान से करिए, कैलकुलेशन भी सीखनी है, एन के टर्म में भी आंसर आ सकते हैं, किसी एक्सप्रेशन में भी एपी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं होल नंबर्स में इंटीजर्स में ही एपी दी हो हमेशा वैसे, लेकिन जो बोल रहे हो वैसे भी कर सकते हैं, सही बोल रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 6 अगला करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3, 5, 7, 9 must be added to get the sum 120? कितने टर्म्स का सम 120 होगा? नहीं पता कितने का होगा, एज्यूम कर लीजिए n का होगा, n टर्म्स का सम बराबर 120 कीजिए, सॉल्व कीजिए, उससे n आ जाएगा। चलिए इसे बनाइए। सर 10 टर्म्स। 10 टर्म्स, ठीक है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। सभी बनाए, सब बना भी रहे हैं तो हाँ सब बताएं भी। केवल यस सर। एक बच्चे की आवाज आ रही है तन्मय की, ठीक है, और भी बच्चे पढ़ तो रहे हैं ना, यस तो सर। उसको करिए फिर और बताइए आंसर। लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a है 3, कॉमन डिफरेंस b कितना है, सेकंड माइनस फर्स्ट 2, और सम ऑफ n टर्म्स s हो गया n 2 प्लस n माइनस 1 into d, ये बराबर है 120। ये सब यहाँ a और d की वैल्यू रखिए, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं, अब रखे रहिए अभी n/2, 2 है मतलब हो गया 6 प्लस n माइनस 1 into 2 बराबर 120। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा अंदर, तो n 3 प्लस n माइनस 1 बराबर 120। ब्रैकेट में कितना हो गया, 3 प्लस n माइनस 1 n प्लस 2, n इंटू n प्लस 2 बराबर 120।
दैट इज n स्क्वायर प्लस 2n। 120 को LHS मिलेगा तो माइनस 120 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज कर लो, इस 2n को लिखो 12n माइनस 10n। 12 माइनस 10 का प्रोडक्ट माइनस 120 होगा। अब n कॉमन लोगे फर्स्ट में तो n प्लस 12, लास्ट में से माइनस 10 कॉमन लोगे तो n माइनस 10, तो n प्लस 12 इंटू n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, मींस n कैन नॉट बी माइनस 12। n नेगेटिव तो होगा नहीं, यही आंसर। तो नंबर ऑफ टर्म्स है तो होल नंबर ही आंसर होगा, तो आंसर है 10। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टर्म्स, इसी टाइप का है फिर से। आप ए पी 17, 15, 13, 11 must be added to get 72, to get sum 72। सम 72 है, इसके लिए कितने टर्म्स होने चाहिए? सेम मेथड है, लगाइए और बताइए आंसर। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म क्या है 17, बी कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 15 माइनस 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स लेटर एज्यूम n है, जिसका सम कितना आएगा 72। बनाइए और बताइए आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताएं। तो 12 है क्या? n की वैल्यू 12। दो आंसर आ रहे होंगे, 6 भी आ रहा होगा। Sn का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है ना, बराबर है 72। रखिए इसमें वैल्यू n/2a 2 इंटू 17 34 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर 72। 2 से डिवाइड हुआ तो n, ये आ गया 17, और यहाँ बचेगा -1 मल्टीप्लाई करो माइनस n प्लस 1 बराबर 72, मतलब आएगा 18 माइनस n, मल्टीप्लाई कर लो तो 18n माइनस n स्क्वायर बराबर 72। कितना आ गया n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 12n प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू n इंटू माइनस n इंटू n माइनस 6, ये फैक्टराइज हो गया, n माइनस 6 इंटू n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आएंगी 6 एंड 12, और दोनों होल नंबर है तो दोनों अप्लीकेबल है, 6 और 12 दो आंसर आ रहा है। मतलब 6 टर्म्स का सम भी 72 होगा और 12 टर्म का भी सम 72 होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? दो आंसर कैसे आ सकते हैं बताओ? देखिए एपी क्या थी 17,
एपी जो लिखी है वो है 17, फिर है 15, फिर है 13, 11, फिर उसके बाद क्या आएगा 9, ये है ना, फिर है 7, 5, 3, 1, -1, -3, -5। ध्यान से देखिए तो इन 6 टर्म्स का सम कितना है 0, और इन 6 टर्म्स का सम कितना है 72। तो 6 टर्म्स का सम भी 72 है और लास्ट 7 से 12 टर्म का सम 0 है, इसलिए 12 टर्म का सम भी 72 है, इसलिए दोनों आंसर सही है। और ये रीजन है कि 7 से जो 12th टर्म है उसका सम 0 आ रहा है, इसलिए दोनों आंसर आएंगे। कोई प्रॉब्लम बताइए, बोलो बच्चों, आ रही आवाज ना यस सर, आप लोगों को? यस। कोई दिक्कत है Yes. समझने में? पूछिए। द फर्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of an AP are 7 and 49 respectively. If sum of all its terms, sum of all its terms is 420. Find its common difference. Find its common difference. इसको common difference कैलकुलेट करो। तो 3। क्या है 3। 3, कॉमन डिफरेंस है 3, सही है। गुड। फर्स्ट टर्म ए है 7, लास्ट टर्म एल है 49, यही है नेक्स्ट टर्म। सर दिया है। लेट नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो सम क्या है Sn का फॉर्मूला है बराबर है 420, और इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2। n फर्स्ट और upon लास्ट 2 दिया हो तो into a फर्स्ट plus टर्म l। प्लस लास्ट टर्म a प्लस l, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 420 into 2 और 7 + 9 56 से डिवाइड करोगे हो गया n, कैंसिल हुआ, ये हुआ 28, 28 से इसको डिवाइड कीजिए हो गया n की वैल्यू 15, ये है ना, और इसमें 15 टर्म्स हैं और ये nth टर्म 15 ये है, तो देयरफॉर l बराबर 49, nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो लगाएंगे 7 + 15 - 1 14d बराबर है 49, 49 - 7 42 बराबर 14d, तो d बराबर आ गया 3। ये आंसर है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना था, तो कॉमन डिफरेंस इस एपी का कितना आएगा 3। नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो। इसके सॉल्यूशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नोट कर लीजिए, ठीक है। और एपी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, और भी क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। तो काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास में भी कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी होमवर्क दिया जा रहा है, तो होमवर्क है डीपीपी 2 DPPs, जो 5 DPPs का सेट आपको दिया गया, उसमें से 2 DPP। ओके, नोट हो गया सभी का? यस सर।